नमस्कार। सरहद पीएससी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल का एक कह सकते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक में से कवर करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप यकीन मानिए सवाल बनता ही बनता है, और वो है भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या कंचनजंगा? या फिर पूर्वी और पश्चिमी घाट आखिर मिलते कहाँ हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सबको अक्सर कंफ्यूज करते हैं ना। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हम इन सभी पर्वतों और पहाड़ियों को एक यात्रा के रूप में समझेंगे, बिल्कुल उत्तर से शुरू करके दक्षिण तक, ताकि आपको ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा रोड मैप। देखिए, हम 5 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे भारत के मस्तक यानी हिमालय और ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। फिर वहां से मुड़ेंगे पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरत पहाड़ियों की तरफ। इसके बाद हम भारत के दिल यानी मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं को जानेंगे और फिर पहुंचेंगे दक्षिण भारत के घाट और शिखरों तक। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। तो यात्रा का पहला पड़ाव आ चुका है। ये है भारत का उत्तरी प्रहरी, हमारा हिमालय क्षेत्र। यहां पर भी हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय मतलब वो श्रेणियां जो महान हिमालय के भी पार यानी उसके उत्तर में स्थित हैं। ट्रांस हिमालय में मुख्य तौर पर ये 4 श्रेणियां आती हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। एक बात का खास ध्यान रखिए, ये क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है। इसे ऐसे ही याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सीधा सीधा इनका क्रम ही पूछ लिया जाता है। और हाँ, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है काराकोरम श्रेणी, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी श्रेणी में है। अब जरा इस स्लाइड पर बहुत गौर से ध्यान दीजिए क्योंकि ये वो सवाल है जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। देखिए, भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर्स। लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है। तो अगर सवाल ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से भारत के अधिकार क्षेत्र में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तब आपका जवाब K2 नहीं होगा। तब जवाब होगा कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। ये छोटा सा अंतर आपको एग्जाम में 1 नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। और इसी लिस्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण चोटी है नंदा देवी। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये पूर्णतः भारत के भूभाग में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मतलब कंचनजंगा के बाद नंदा देवी का ही नंबर आता है। इसको जरूर नोट कर लीजिए, ये सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अब उत्तर से हम अपनी गाड़ी घुमाते हैं पूर्वोत्तर भारत की ओर, जिसे हम प्यार से 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। आपको पता है, यहाँ की पहाड़ियाँ अपनी जनजातियों और अपनी खास भौगोलिक बनावट के लिए जानी जाती हैं, और इसीलिए यहाँ से एग्जाम में अक्सर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। पूर्वोत्तर की बात हो और मेघालय की इन 3 मशहूर पहाड़ियों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर, याद रखेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं: गारो, खासी और जयंतिया। इनका नाम यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही रखा गया है। और जो सबसे मजेदार और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि ये पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा नहीं हैं। जी हाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन के पठार का ही एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है। ये पॉइंट एग्जाम में फंसाने के लिए ही पूछा जाता है। अब जरा इस टेबल पर फोकस कीजिए। यहां से मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी बनाव वाले सवाल खूब बनते हैं। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। मणिपुर की माउंट तेनिपू। मिजोरम की है फवंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ये नाम खास तौर पे याद रखिएगा। और त्रिपुरा की सर्वोच्च चोटी है बेतलंगशिप। मेरा सुझाव है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, रिवीजन के टाइम ये बहुत काम आएगा। पूर्वोत्तर से अब हम चलते हैं भारत के दिल में यानी मध्य भारत की ओर। यहां हमें दुनिया की कुछ सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं, जो ना सिर्फ खनिज संपदा से भरपूर हैं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत की। ये विश्व की सबसे पुरानी वलित यानी फोल्डेड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। और इससे जुड़ा जो सबसे जरूरी सवाल है वो है इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम। तो याद रखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान के मशहूर हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है। ये सवाल तो एग्जाम्स का कह सकते हैं एक फेवरेट सवाल है। मध्य भारत के 2 और बहुत ही प्रमुख श्रृंखलाएं हैं,
सतपुड़ा और विंध्याचल। ये नर्मदा नदी के क्रमशः दक्षिण और उत्तर में फैली हुई हैं। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को गांठ बांध ले कि यह मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों पर स्थित है। यह सवाल कई बार आया है। वही विंध्याचल पर्वत का जो उच्चतम बिंदु है वो अमरकंटक को माना जाता है, जहां से नर्मदा और सोन जैसी पवित्र नदियां निकलती हैं। मध्य भारत के ये दो और महत्वपूर्ण शिखर भी याद रखिए। पहला, छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर भी कहते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। और दूसरा, हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है करोहे पीक, जो कि मोरनी हिल्स का एक हिस्सा है। तो लीजिए, अब हम अपनी यात्रा के सबसे दक्षिणी और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, प्रायद्वीपीय भारत। यहाँ हम मुख्य रूप से बात करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की, जो अपनी शानदार जैव विविधता और खूबसूरत हिल स्टेशनों के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। देखिए, इस स्लाइड पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन ये एक लाइन भूगोल का एक सुपरस्टार प्रश्न है। सवाल आता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये इतना जरूरी फैक्ट है कि आप इसे कभी नहीं भूल सकते। अब दक्षिण भारत की चोटियों का क्रम समझना भी बहुत जरूरी है। पूरे प्रायद्वीपीय भारत या कहें दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है डोडा बेट्टा। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये तमिलनाडु में है। तो ये क्रम हमेशा याद रखिए, नंबर 1 पर अनाईमुड़ी और नंबर 2 पर डोडा बेट्टा। अच्छा, दक्षिण भारत के कुछ और इंपॉर्टेंट शिखर भी जल्दी से जान लेते हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है जिंदगाढ़ा, जो आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। गोवा की सर्वोच्च चोटी है सोनसोगोर। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि जो मशहूर हिल स्टेशन है कोडाईकनाल, वो तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों पर स्थित है। हमारी ये शानदार भौगोलिक यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसे अनोखे और ज़रूरी फैक्ट्स को जानेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछकर आपको सरप्राइज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के करते हैं। हमने सबसे ऊंचे शिखर की बात की, तो फिर सबसे निचले क्षेत्र को जानना भी तो जरूरी है ना? भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो है केरल का कुट्टनाड। ये इतना अनोखा है कि ये क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचे है और अपनी बैक वाटर फार्मिंग यानी कायाल कृषि के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है, इसे जरूर याद रखें। अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए मशहूर गिरनार की पहाड़ियां हैं और आंध्र प्रदेश के तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों में बहुत ही प्रसिद्ध बोरा गुफाएं स्थित हैं। ये तीनों ही फैक्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब दौड़ते हुए 1 मिनट में पूरे टॉपिक का फटाफट रिवीजन करते हैं। मेरे साथ दोहराइए। भारत की सर्वोच्च चोटी K2, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ और पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर। ये 5 फैक्ट्स तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। तो अब समय है आपके ज्ञान को परखने का। पहला सवाल स्क्रीन पर है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं A डोडा बेट्टा, B अनाईमुड़ी, C धूपगढ़ या D गुरु शिखर। सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन B अनाईमुड़ी। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? क्या ये असम में है, मणिपुर में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन C मेघालय। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दोनों जवाब बिल्कुल सही रहे होंगे। तो दोस्तों, ये था भारत के पर्वतों और पहाड़ियों पर एक पूरा और विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि ये आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। हमारा अगला टॉपिक होगा भारत की प्रमुख नदियां, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सरद PSC इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं